अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर लर्न यूनानी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो आज की इस वीडियो में कुल्लियत अदविया के कुछ नए टर्म को सीखेंगे और जानेंगे उस टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें या कौन सी दवाएं आती हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने यूनानी तरीके इलाज में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो एक नया टर्म है जिसे हम कहते हैं मुअद्दिल और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नॉर्मलाइज़र। यानी नॉर्मलाइज़ कर देना। मुअद्दिल जो लफ्ज़ है वो एतदाल से बना है, यानी किसी चीज़ को एतदाल पर ला देना, एक्चुअल में जो उसको होना चाहिए। तो आप लोगों ने उमूर तबिया पढ़ा होगा। उमूर तबिया में आप पढ़ते हैं दम, बलगम, सफ़रा, सौदा, ये चार चीज़ पढ़ते हैं। हर का टेम्परामेंट, मिजाज वगैरह पढ़ते हैं कि इन ह्यूमर्स, इन्हें हम अखलात कहते हैं। इन चारों अखलात के बारे में आपने उमूर तबिया में डिटेल में पढ़ा होगा कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो मुअद्दिल दवाएं जो यूनानी तरीके इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये दवाएं बॉडी की जितनी रतूबात हैं, जो रतूबत है बॉडी की वो, एंड साथ ही साथ अखलात जो खिल्त हैं बॉडी के, ह्यूमर्स हैं, उनको नॉर्मलाइज़ करती हैं। तो कैसे नॉर्मलाइज़ करती हैं? उनके अंदर अगर गैर ज़रूरी, जो बॉडी को नहीं चाहिए, गैर ज़रूरी कैफ़ियत, कुछ भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए, तो उन चीज़ों में कुछ तब्दीली लाती हैं, मुनासिब तब्दीली पैदा करती हैं और मिजाजी एतबार से, यानी उनका टेम्परामेंट, किसका, इन अखलात का, इन रतूबात का टेम्परामेंट सही करती हैं, उनको एतदाल पे लाती हैं। यानी द ड्रग्स नॉर्मलाइज द टेम्परामेंट ऑफ ह्यूमर्स, यानी अखलात और रतूबात को एतदाल पर लाने वाली दवाएं मुअद्दिल कहलाती हैं। इसे समझ लीजिए, ऐसी दवाएं जो रतूबात और अखलात के गैर ज़रूरी कैफ़ियत में मुनासिब तब्दीली ला दें और उनके मिजाजी एतदाल को सही कर दें, उसको मिजाज के एतदाल पर ला दें, तो ये दवाएं मुअद्दिल कहलाती हैं, नॉर्मलाइज़र कहलाती हैं। और इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ने हैं वो हैं बुरादा, बुरादा शीशम, शीशम का बुरादा ये इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ उन्नाब, उन्नाब ये मुफरद में सब आप लोग पढ़ते हैं। और गुले बनफ्शा, बनफ्शा का फूल, गुले बनफ्शा, और साथ ही साथ गुले सुर्ख, गुलाब की पत्तियां या पूरा का पूरा गुलाब। तो ये दवाएं जो नॉर्मलाइज़र होती हैं, अखलात को नॉर्मल करती हैं। अब इसमें अलग से 4 हेडिंग आपको पढ़नी है: मुअद्दिल सफ़रा, मुअद्दिल सौदा, मुअद्दिल बलगम और मुअद्दिल दम। इन चारों अखलात के मिजाज को एतदाल पर लाने वाली या उन सभी अखलातों में कुछ गैर ज़रूरी कैफ़ियत पैदा हो रही है, तो उन सब चीज़ों को सही करने वाली दवाओं की कैटेगरी अलग अलग है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुअद्दिल दम, यानी खून को एतदाल पर लाने वाली, उसके मिजाज को, खून के अंदर कोई गैर ज़रूरी चीज़ें आ गई हैं तो ऐसी दवाएं हम इस्तेमाल करेंगे जो उसके टेम्परामेंट को, उसके मिजाज को दुरुस्त कर दे। तो सबसे पहले ऐसी दवाएं कौन सी हैं? आलू बुखारा, आलू बुखारा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आबनूस, आबनूस, साथ ही साथ शाहित्रा, शाहित्रा वगैरह नाम सुना होगा आपने, शाहित्रा। बर्ग नीम, मुसफ़ी खून दवाएं आ गई। बर्ग नीम, खून में अगर उफूनत पैदा हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए तो मुसफ़ी खून वगैरह, ब्लड प्यूरीफायर इस्तेमाल करें, मुसफ़ी खून हो गया। संदल, संदल का स्पेशली शरबत इस्तेमाल होता है, तो संदल। और बनफ्शा, बनफ्शा को इस्तेमाल किया जाता है, गुल बनफ्शा भी। तो ये सब दवाएं खून के अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एतदाल पर लाती हैं, उनको नॉर्मलाइज़ करती हैं। तो ये थी मुअद्दिल दम दवाएँ। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पे बात करेंगे मुअद्दिल बलगम, यानी ऐसी दवाएं जो बलगम के मिजाज को एतदाल पर ला दें, नॉर्मल कर दें, बलगम में कोई कमी हो तो उसको दुरुस्त कर दें। तो कौन सी दवाएं हैं? उसलुसूस, मुलेठी, उसलुसूस बलगम के मिजाज को एतदाल पर लाती है। साथ ही साथ बादियान, सौंफ वगैरह। सुम्बुल तीब, सुम्बुल तीब। मवीज़ मुनक्का, मवीज़ मुनक्का जो किशमिश की तरह होता है, जिसके अंदर कुछ सीड्स पाए जाते हैं, मवीज़ मुनक्का, उसका इस्तेमाल होता है। और गौज़बान, गौज़बान भी इस कैटेगरी में आएगी।
तो मुअद्दिल बलगम यानी बलगम के अंदर जो भी गैर ज़रूरी कैफियत पैदा हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी का वो होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम नॉर्मलाइज़र दवाएं इस्तेमाल करते हैं कि बलगम को उसके मिजाजी टेम्परामेंट पर ला दिया जाए। तो ये था मुअद्दिल बलगम दवाएँ। तीसरे नंबर पे मुअद्दिल सफ़रा, यानी सफ़रा के अंदर बाइल पिगमेंट्स या येलो पिगमेंट्स के अंदर कोई बिगाड़ आ जाए, ख़राबी आ जाए, वो एतदाल से अपने हट जाए, अपने नॉर्मल लेवल से हट जाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे तुख्म कासनी जो कि मुअद्दिल सफ़रा है। खुरफा, तुख्म खुरफा, इसका इस्तेमाल करेंगे। बहीदाना, लुआबदार दवा है, बहीदाना यानी बही का दाना, उसका इस्तेमाल करेंगे। और काहू, तुख्म काहू का इस्तेमाल करेंगे। काफूर यानी कपूर। संदल इस्तेमाल करेंगे, संदल सफ़ेद। और कुछ तुर्श अशिया जैसे सिरका, नींबू, ठीक है, तमर हिंदी, इमली और इस तरीके की चीज़ें जो सफ़रा को मुअद्दिल करेंगी, उसके मिजाज को, उसके टेम्परामेंट को खून के अंदर नॉर्मल करेंगी, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उसे नॉर्मलाइज करेंगी। फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे मुअद्दिल सौदा। ऐसी दवाएं जो सौदा को एतदाल पर लाएं, जो ब्लैक बाइल है बॉडी के अंदर उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उसको एतदाल पर लाएं, तो उसके लिए उस्तखुद्दूस एग्जाम्पल में याद रखना है। साथ ही साथ दारचीनी और सपिस्ता, गौज़बान और बादरंज बोया। एक चीज़ आपको और समझनी है, ये तो मुअद्दिल सौदा होगी जो ब्लैक बाइल को नॉर्मलाइज करेगी, एतदाल पर लाएगी। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर कोई दवा है तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टी शो कर सकती है। जैसे अगर वो मुअद्दिल सफ़रा है तो मुअद्दिल दम भी हो सकती है, मुअद्दिल सौदा भी हो सकती है। तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे गौज़बान मुअद्दिल सौदा भी है और गौज़बान मुअद्दिल बलगम भी है, तो दोनों जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो कई सारी दवाएं कई जगह इस्तेमाल होती हैं, तो ये चीज़ आपको सीखना होता है, ठीक है। तो मुअद्दिल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स या अखलात जो बह रहे हैं खून की नालियों में या जो बदन के अंदर और भी रतूबात हैं उसमें कोई चेंजेस आ जाए और वो चेंजेस बॉडी को नहीं चाहिए, तो उसको वापस से नॉर्मल करना होता है, नॉर्मलाइज़ करना होता है, जो उसकी एक्चुअल फिजियोलॉजी थी, नॉर्मल लेवल था। तो उसके लिए ये सब दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो मिजाजी एतदाल पर ला देती हैं, उसको नॉर्मल कर देती हैं। तो मुअद्दिल दम, मुअद्दिल बलगम, मुअद्दिल सफ़रा, मुअद्दिल सौदा, ये 4 चीज़ें आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात कर लें। अगला है मुअत्तिस, छोटी सीन है इसमें, मुअत्तिस जिसे हम कहते हैं स्नीज़र यानी छींक लाने वाली दवा। तो ऐसी दवाएं जो अपनी हरारत की वजह से या अपनी कुव्वत की वजह से क्या करती हैं, वो दिमाग की रतूबात को, जो दिमाग के रतूबात हैं उनको नथुनों के ज़रिया, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिया, नाक के ज़रिया खारिज कर देती हैं छींक लाकर। जब कोई छींकता है तो बौछार आती है, तो उसकी जो रतूबात हैं, जो बौछार में जो लिक्विड निकलता है, वो दिमागी रतूबात जो नॉस्ट्रिल के ज़रिया छींक आकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये दवाएं कहलाती हैं मुअत्तिस यानी छींक लाने वाली दवाएं। स्पेशली इन दवाओं को सुंघाया जाता है, सुखाने के बाद छींक आने लगती है, तो जितने भी रतूबात हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर ये दवाएं सर का भारीपन और सर दर्द में या ज़ुकाम और इस तरीके की चीज़ों में अगर छींक लाई जाए तो सारे के सारे मादे जो रतूबात है वो नाक से बाहर आ जाते हैं छींक लाने में। तो नॉस्ट्रिल के ज़रिया इन दवाओं को छींक लाई जाती है। इंग्लिश में पढ़ लें, दीज ड्रग्स इंड्यूस स्नीजिंग, छींक को लाएंगी, स्नीजिंग इंड्यूस करती हैं और स्पेशली इरिटेट करती हैं। ये दवाएं इरिटेट करेंगी किसको, नेज़ल पैसेज को, नॉस्ट्रिल वगैरह, नाक वगैरह के जो पैसेज हैं, रास्ते हैं, उनको इरिटेट करती हैं और उन मादों को, उन मैटर्स को ब्रेन से खारिज कर देती हैं। दिमागी जो रतूबात हैं उनको अपनी तरफ यानी नॉस्ट्रिल्स की तरफ, नाक की तरफ ले आती हैं और ताकि वो अच्छे से एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर निकाल दिया जाए।
तो छींक लाकर भी इलाज किया जाता है। तो मुअत्तिस का मतलब छींक लाने वाली दवाएं, स्नीज़ इंड्यूसर कहें या स्नीज़र कहें। तो छींक लाकर दिमागी रतूबात उसके लिक्विड्स को और नाक के तरफ ले आती है और वहाँ से बाहर निकलती है। ऐसा बहुत बार महसूस किए होंगे आप, जब भी छींक आती है तो बौछार की तरह कोई चीज़ें निकलती हैं, तो वो सब लिक्विड बाहर निकल आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं तंबाकू। जब कोई तंबाकू खाता है या अपनी हथेली पर रख कर उसे चूना मिलाकर रगड़ कर पीसता है और उसको वापस दूसरे हाथ से मारकर उन चीज़ों को जब वो झाड़ते हैं हथेली पर, तो जो उड़ता है उसका डस्ट, ये बहुत तेज़ स्नीज़ लाता है, छींक लाता है। दूसरा एग्जाम्पल है नौशादर। नौशादर और एक और दवा है नक छिकनी, उसका नाम ही है नक छिकनी। तो वो भी अगर स्मेल करा दी जाए तो वो भी बहुत तेज़ी से छींक लाती है, स्नीज़ लाती है। फाइनल ईयर में मुआलजात में आप पढ़ते हैं सुदा, हेडेक, तो उसमें कई जगह ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करा जाता है जो मुअत्तिस होती हैं, यानी उनको स्मेल कराया जाए, सुंघाया जाए तो छींक आती है, तो जिससे उनके सर दर्द में कमी आती है। तो ये चीज़ आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो ये था मुअत्तिस दवाएं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो है वो मुअत्तिश, इसमें बड़ी शीन है, इसको याद रखना है आपको। इसे हम कहते हैं थर्स्ट इंड्यूसर, प्यास लाने वाली, थर्स्ट इंड्यूसर। ठीक है, ऐसी दवाएं जिनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत हरारत पाई जाती है, अपनी हरारत की वजह से ये तबीयत को, बदन के अंदर जो तबीयत है उसको सर्द चीज़ों के इस्तेमाल के लिए मुतासिर करती है। यानी ठंडी चीज़ें सर्द चीज़ों को इस्तेमाल की तरफ ले जाती है कि इसको इस्तेमाल करना है। यानी ऐसी दवा अगर आप इस्तेमाल कर लें तो पानी पीने की या लिक्विड या कोई भी चीज़ पीने की चाहत बढ़ जाएगी। तो दीज ड्रग्स इंड्यूस या इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास को बढ़ा देंगी, इंक्रीज थ्रस्ट। और दे आर हॉट इन टेम्परामेंट, गर्म मिजाज की होती हैं, तो अपनी हरारत की वजह से वो प्यास ला देती हैं। एग्जाम्पल में खरदल के इस्तेमाल से, और ज़्यादातर मछली अगर खाई जाए तो मछली के इस्तेमाल से भी पानी की चाहत बढ़ जाती है। कोई तंबाकू खाता है तो उसको भी पानी की चाहत बढ़ जाएगी, तंबाकू का इस्तेमाल। अब आपको याद रखने के लिए एक चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मुअत्तिस और फिर मैंने आपको पढ़ाया मुअत्तिश। ठीक है, ये दवा छींक लाती है, स्नीज़र है, और ये दवा प्यास लाती है। तो प्यास जब लगती है तो आप पानी पीते हैं या शरबत भी लोग पीते हैं। तो शीन जो होता है, शीन लिखते हैं शरबत, बड़ी शीन से शरबत। तो ये आपको याद रखना है कि शीन जब लगा है इसमें लास्ट में, तो ये पानी और लिक्विड या शरबत है, शरबत रूह अफ़ज़ा। ये याद कर ले कि शरबत, बड़ी शीन यानी प्यास लाएगी। अगर छोटी शीन दिखे मुअत्तिस तो ये छींक लाने वाली। जब ये शीन नज़र आए तो आप याद कर लेंगे शरबत पीना है, यानी थर्स्ट को इंड्यूस कर रहा है। तो मुअत्तिश का मतलब प्यास लाने वाली दवाएं और मुअत्तिस का मतलब छींक लाने वाली दवाएं। उम्मीद है कि आज की सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप सीख गए होंगे। एक बार समअप कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मलाइज़र, मुअद्दिल करने वाली दवाएं जो मिजाजी एतदाल को नॉर्मल करती हैं। मुअद्दिल दम पढ़ाया हमने, उसके बाद आपने पढ़ा मुअद्दिल बलगम, फिर मुअद्दिल सफ़रा, मुअद्दिल सौदा। उनके एग्जाम्पल भी बताएं कि ये ब्लड में उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करेगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया मुअत्तिश यानी स्नीज़र पढ़ाया, छींक को इंड्यूस करने वाली, जो दिमाग से उनके रतूबात को नथुनों के ज़रिए, नॉस्ट्रिल के ज़रिए बाहर निकाल देती है। फिर मैंने आपको पढ़ाया मुअत्तिश, बड़ी शीन वाला मुअत्तिश, जो थर्स्ट इंड्यूसर है, प्यास को लाएगा, थर्स्ट यानी अगर उसको इस्तेमाल कराया जाए तो पानी की चाहत बढ़ जाएगी, तो लिक्विड का इंटेक बढ़ जाता है। तो वो मुअत्तिश प्यास लाने वाली, मुअत्तिस छींक लाने वाली। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने जूनियर या बैचमेट को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को पढ़कर यूनानी की बका के लिए कुछ काम कर सकें, यूनानी सिस्टम को प्रमोट कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।